किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र और राहु, खाना नंबर 9। यहाँ पर शुक्र का फल भी मंदा और राहु का फल भी मंदा। अब राहु नीच का फल देगा। राहु और केतु दोनों नीच हो गए हैं, तो शुक्र भी अब बुरा असर देगा। ऐसे जातक की अगर शादी 25वें साल हो जाए तो फिर पत्नी बीमारी भोगना शुरू कर देती है, पत्नी का खून कम हो जाता है। इसी तरह से शुक्र राहु जब भी खाना नंबर 9 में होंगे तो किस्मत के लिए भी चमकता सितारा अब धूमल हो जाएगा, फिर सितारा नहीं चमकेगा। इसके लिए बहुत ही सरल आपको उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि यहाँ पर किस्मत मंदी हो रही है, पत्नी की सेहतमंदी हो रही है। अगर यही पत्नी की कुंडली में ये जो हुआ, उसके पति की सेहतमंदी होगी, और सेहतमंदी जो धन कुछ भी आएगा बीमारियों में खर्च होता चला जाएगा, और हमेशा आदमी झगड़ालू स्वभाव का बना रहेगा। इससे जातक को चाहिए कि केसर का तिलक लगाए, क्योंकि औलाद का फल भी मंदा है। औलाद को ठीक करने के लिए कुत्तों की सेवा करे, घर में काला कुत्ता पाल ले, तो फिर औलाद की सेहत भी अच्छी, औलाद का फल भी अच्छा, तो औलाद भी प्राप्त होगी, नहीं तो औलाद में कमी रह जाती है। इसी तरह से इसमें खास उपाय है, माथे पर केसर लगाएं और अपनी पॉकेट में केसर का छोटी सी पुड़िया पाउच वगैरह रखें, और सर पर चोटी रखें, और चांदी के 9 चौरस टुकड़े नीम के तने के, नीम का जो पेड़ है उसके तने में गाड़ दिए जाएं, तो फिर शुक्र का फल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मंगल बद बन रहा है। इसी तरह से खाना नंबर 10 में जब राहु और शुक्र होगा, यहाँ पर भी शुक्र का फल कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ शुक्र बुरा असर देगा, और इंसान की जिस जातक की जन्म कुंडली में होगा उसका कारोबार मंदा हो जाएगा। उसके कारोबार में बहुत सी मुश्किलें, बहुत से नुकसान होते हैं, उसका बिजनेस चलने में कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना नंबर 10 जब 2 शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो अब ये कुंडली के अंदर एक अंधा कुंडली बन गई, यानी कि ब्लाइंड, नेत्रहीन कुंडली बन गई। इसके लिए भी किसी 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को, जो कि पुरुष हों, उनको भोजन कराया जाए, लेकिन उनके हाथ पर पैसा न रखा जाए, सिर्फ भोजन कराएं। इसी तरह से खाना नंबर 11, यहाँ पर भी पिता के लिए फल मंदा होगा और पत्नी की भी सेहत मंदी होगी। यहाँ पर जातक कहा गया है कि राहु शुक्र खाना नंबर 11 में पिता को गोली मारे, यानी कि पिता की हानि होती है, पिता की सेहतमंदी होती है। ऐसे जातक को अपने शरीर पर स्वर्ण पहनना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में हल्दी की गांठें साबुत किसी पीले धागे में गले में डाल ली जाए और बाजू पे बांध ली जाए पीले धागे के साथ, तो फिर बृहस्पति का फल अच्छा हो जाता है। अब राहु कमज़ोर पड़ जाएगा। और केसर का तिलक लगाए। इसी तरह से खाना नंबर 12, यहाँ पर शुक्र उच्च है, लेकिन राहु शुक्र को शरारत करता रहेगा, रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जातक को औलाद का फल मंदा हो जाता है। शुक्र तो नेक है, बढ़िया है, उच्च का है, लेकिन केतु अब नीच होकर मंदा असर पैदा करेगा। जीवन में कितने ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक को नशे की चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो नशा लग जाए तो छूटता नहीं है। फिर ऐसा जातक पक्का नशेड़ी बन जाता है, और ऐसे जातक को गृहस्थ के सुख में भी कमी होती है। कई बार शादी होती है, शादी के फल नहीं अच्छे मिलते, लेकिन ऐसे जातक को नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर राहु अब रातों की नींद उड़ाता रहेगा और नशे में आदमी डूबा हुआ रहेगा। ऐसे जातक को चाहिए कि रात को एक लाल कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़े की थैली बनाए, उसमें सौंफ डाल ले, जो सौंफ हम अचार बनाने के वक्त काम में लाते हैं, उसी तरह की सौंफ डालकर छोटी सी थैली 200-250 ग्राम की, तो वो अपने पिल्लों में डाल ले, सोते हुए सिरहाने के नीचे होनी चाहिए रात को, तो वो पहरा देगी। फिर राहु को मंदा असर नहीं देगा, ना ही अब किसी तरह के नशों से भी निजात मिलेगी, नशों से भी छुटकारा पाएगा वो जातक, धन और दौलत भी पाएगा। फिर शुक्र उच्च का फल देगा, फिर शुक्र बहुत ही बढ़िया एक कामधेनु गाय की तरह फल देगा। और समय का अभाव होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।